घटिया खाना, घटिया सोच, घटिया कपड़े, रहने का स्टैंडर्ड बिल्कुल घटिया, और आज वो हमारे लिए आइडियल हो गए हैं। एक टाइम था जब फिल्मों में भी काम करने वाली जो नायिकाएं रहती थी, उनके वस्त्रों में या तो सलवार सूट दिखाई देता था या साड़ी दिखाई देती है। आज चैन खोलता हुआ पहला सीन दिखाई देता है, शुरुआत उसी से की जाती है। और इसका हम सब भारत के अंदर रह करके भी विरोध नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि सारे गुरुकुल मिटा दिए गए, सारी हिंदी मीडियम की स्कूलें मिटा दी गई। किसी भी प्रतिभा स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ जैसे हिंदी मीडियम की स्कूल में आप अपने बच्चे को भेजने के लिए शर्म महसूस करते हैं, जबकि शर्म तो उन घटिया स्कूलों में भेजने पर आनी चाहिए कि हमारी बच्ची उस स्कूल में जाएगी और स्कूटी हाफ पैंट पहन करके जब वो रोड में चलाएगी तब आपको अच्छा लगता है। जब क्लासिक मेंथाल की सिगरेट फीकती हुई बच्ची अपना खुद का फोटो यूट्यूब पर अपलोड लगती है तब आपको अच्छा लगता है। और पूजा करने वाली एक भी ब्रह्मचारिणी बहन का या भी बच्ची का यूट्यूब में कोई भी फोटो अपलोड नहीं करता। कि आज हमारे परिवार ने मिल करके एक साथ शांतिनाथ विधान किया, जिनेन्द्र भगवान की पूजा की, अरिहंत परमेष्ठी की आराधना की, साधुओं को आहार दान दिया, महाराज के कमरे में जाकर के हमने 5 मिनट का ध्यान दिया। इन सब चीजों के लिए कोई फोटो अपलोड नहीं है। पार्टी में जाएंगे तो एक सेल्फी खींच लेंगे किसी और के साथ, कपड़ों के साथ। क्या है? वही नार्सिसस कॉम्पैक्ट है, ओडीपी कॉम्पैक्ट है। यही काम कर रहा है लाइफ में, क्योंकि हम अपने बच्चों को ये सिखा रहे हैं। और जो लोग नहीं सीख पाए हैं, जो लोग ने इस स्कूलों में नहीं पढ़ा है, उनको मोबाइल सिखा रहा है। जिस मां बहनों ने उम्र के 60 साल तक अपने ब्रह्मचर्य को सुरक्षित रखा था, मोबाइल ने उसका ब्रह्मचर्य भी नष्ट कर दिया। आज 80 साल के वृद्ध का भी कोई भरोसा नहीं है, कोई भी भरोसा नहीं है बंधु। ऐसी शिक्षा नीति उधर की और इधर की। इधर का आनंदमय कोष क्या है? भारतीय संस्कृति की कुछ शिक्षा नीतियों के बारे में आपको थोड़ा सा और जानकारी दूं, आपको आनंद आएगा। जब वहां पर बच्चे जो हैं ओडिपस कॉम्प्लेक्स और नार्सिसस कॉम्प्लेक्स से बहुत ज्यादा आक्रामक हो जाते हैं, तो उस आक्रामकता को बचाए रखने के लिए उन्होंने जो उपाय निकाला वो भी भारतीय संस्कृति को देख करके निकाला। भारतीय संस्कृति को क्या उपाय देख करके निकाला कि भारतीय संस्कृति में जब कोई मजदूर दिन भर मेहनत करके खेतों में काम करके वापस लौटता था, तो वापस लौटता था फटे हाल था, गरीब था, उसको शरीर से कोई मतलब नहीं है, उसको अपनी जीविका चलानी है, अपने कुल की मर्यादा की रक्षा करनी है, व्यवस्थित रहना है। लेकिन मेहनत करते करते इतना पक गया है कि शाम को वो सारे के सारे मजदूर उठते थे, किसी विष्णु मंदिर में, किसी शिव मंदिर में, किसी जैन मंदिर में जाकर के एक अपनी ढपली ले ली, एक मंजीरा ले लिया, एक कुछ और ले लिया, 2-4 दिए जला दिए और अपना भजन कीर्तन करने लगे, नाचने लगे, गाने लगे। और ऐसा करके दिन भर की मेहनत, दिन भर के फ्रस्ट्रेशन को आधे घंटे में उन्हें रिलीज कर दिया। ये मनुष्य का फ्रस्ट्रेशन रिलीज करने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि मंदिर के अंदर आकर के कीर्तन करना, जो आप पर्युषण पर्व के 10 दिनों में करते हैं। एक्चुअल में आप चाहें तो नियम बनाकर के रोज 7 से 7:30 बजे के आधे घंटे के समय में प्रतिदिन कीर्तन कर सकते हैं। घर की माँ बहनों को ढोलक बजाते बनती है, तबला बजाते बनता है, मजीरा झांझ बजाते बनता है। बोले भैया दिन भर मेहनत करते करते थक गया, अब रिलैक्स चाहिए। रिलैक्स चाहिए तो क्या करें? मंदिर में बैठेंगे, अच्छा कीर्तन करेंगे, थोड़ा सा अच्छा गाएंगे, अपने आप को मस्त करेंगे, भगवान की अर्चना करेंगे, फ्रेश होंगे और चले आएंगे। जब फॉरेन के लोगों ने देखा कि भारतीय अपना फ्रस्ट्रेशन रिलीज करने के लिए क्या करते हैं, तो मंदिरों में कीर्तन करते हैं, तो उन्होंने वहां पर डांसर क्लब खोल दिए। ये उसका अंजाम है। आप देखिए कि यहां के फ्रस्ट्रेशन रिलीज करने के तरीके को वहां पे उन्होंने डांसिंग क्लब खोल दिए, जहां पर प्रचुर मात्रा में बियर मिलती है, अच्छा फोक सॉन्ग चलता रहता है, उस फोक सॉन्ग के साथ लाइटिंग रहती है और आदमी जाता है कम बस झूमता रहता है, ऐसा सिगरेट पी करके, दारू पी करके, गाना फोक सॉन्ग्स गाता रहता है। हमारे बच्चे को महाराज जी फोक बहुत अच्छा आता है। हमने कहा भाई क्लासिक आता है कि नहीं आता है? थोड़ा क्लासिकल की भी तो बात कर लो, क्योंकि यहीं से वो गया। तो उन्होंने सबसे पहले वहां के लोगों को फ्रस्ट्रेशन रिलीज करने के लिए डांसर क्लब खोले। और डांसर क्लब खोलने के बाद जब देखा कि हमारी शिक्षा नीति इतनी बर्बाद है कि इस डांसिंग क्लब के अंदर भी बंदूक चला देती है, क्योंकि ओडिपस कॉम्प्लेक्स वहां भी काम करता है, शिक्षा नीति का प्रभाव है। जब वो कॉम्प्लेक्स वहां पे काम करता है और डांसर क्लब में भी हमारे यहाँ के लोगों का फ्रस्ट्रेशन रिलीज नहीं हो पा रहा है, तो फिर वहां के लोगों ने इस्कॉन का मंदिर बनाया। इस्कॉन के मंदिर आज पूरे वर्ल्ड में धीरे धीरे बनते चले जा रहे हैं ना। उसका एक ही कारण है बंधुओं
विदेशों को कृष्ण की, राम की कोई बहुत ज्यादा वैल्यू पता नहीं है। उनको तो ये पता है कि डांसिंग क्लब में जाने से गोली खाने को मिलती है, कभी यार शराब के नशे में अपराध हो जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, एक ऐसे थोड़ा सा डिवाइन स्पॉट पर जाकर के बैठते हैं जहां पर वो ढोल बजाते हैं, खूब गाते हैं, झूमते हैं, नाचते हैं और अपने आप को स्वस्थ महसूस करते हैं और वापस चले आते हैं। ये इस्कॉन मंदिर जो है धीरे धीरे विदेशों में फैले और अब भारत में आ गए। 2-2 हजार करोड़ रुपए का पत्थर का राम का मंदिर बनाते हैं, कृष्ण का बनाते हैं। हम पूछते हैं इसके पीछे का उद्देश्य क्या है? क्या राम की भक्ति करना है, कृष्ण की भक्ति करना है? बिल्कुल नहीं। उद्देश्य सुनेंगे तो आपको आश्चर्य लगेगा। उनका उद्देश्य क्या है, शिक्षा नीति का और दिमाग में ज्ञान के कौटिल्य का प्रभाव देखिए। वो कहते हैं कि भारतीय व्यक्ति इतना समर्पित है किसी ना किसी आराध्य को। हम किसी भी धर्म के अनुयायी हैं, हम प्रार्थना जरूर करते हैं, चाहे हम नमाज पढ़ के कहें, चाहे फिर हम चाह करके मंदिर में सजदा नमस्कार करके नमोस्तु करके, गुरुद्वारे में सजदा करके करें, चाहे हम नानक की सेवा करें, चाहे किसी और धर्म की, चाहे बौद्ध मत की, हर मत में प्रार्थना है। उनके दिमाग ने इस बात को पढ़ा कि दुनिया में रहने वाला, भारत में रहने वाला हर व्यक्ति, उसने अपने जीवन में प्रार्थना को आकार देके रखा। तो वो क्या करता है, आप देखिए कमाल। इस्कॉन मंदिर ने इतना बड़ा 2000 करोड़ का मंदिर राम का, कृष्ण का बना दिया और बनाने के बाद वहां पे बड़ी बड़ी पेटियां रख दी। उन पेटियों में रोज लाखों करोड़ों रुपए डाले जाते हैं। उसको वो निकालता है और विदेशों में ले जाकर के अपना घर चलाता है, जिसको आपके यहां, आपके जैन दर्शन में निर्माल्य कहा गया। अब वो निर्माल्य भोजी ऐसे पैदा हो गए। इस तरीके के कल्चर में कितना कंट्रोवर्सी है बंधुओं, देखिए कितना कैसा लेवल है। अब आप अपने बच्चे को जो आप शिक्षा देते हैं ना, कॉन्वेंट स्कूल में, कार्मल में, जॉय में और कौन कौन से में, माता गुजरी में, जिसमें भी, उनकी शिक्षा नीति को एक बार टटोल लेना, अमेरिकन स्टैंडर्ड को टटोल लेना, आईसीएससी बोर्ड को टटोल लेना और उसके पीछे के फर्स्ट मोटिव को देख लेना कि तुम्हारे यहाँ की शिक्षा नीति का पहला उद्देश्य क्या है। आज शिक्षा नीति का उद्देश्य वहां पर यौन संबंध है। पूरी दुनिया में आप कहीं पर भी जब भारतीय व्यक्ति बाहर जाता है, उसका आकर्षण उसी चीज में रहता है, क्योंकि यहां प्रतिबंधित है। यहां शील की रक्षा करना सिखाया गया है। यहां जाति की मर्यादा बाध्य करती है, कुल की मर्यादा बाध्य करती है, देह की मर्यादा बाध्य करती है, ज्ञान की मर्यादा बाध्य करती है, अपने यहाँ परिवार की मर्यादाएं बाध्य करती हैं। हमारे अंदर भावनाएं पहले तो बहुत कम पैदा होती थीं, आज इतनी उछाल मारने लगी हैं कि हम उस उछाल मारती भावनाओं को पूर्ति करने के लिए फॉरेन का कोई भी टूर ले लेते हैं। किसी ने कहा बैंकॉक के 2 टिकट हैं, बोले यार मैं हो आता हूँ। पटाया का है, मैं हो आता हूँ। एम्ब्रॉड का है, भैया तुमको नहीं बन रहा तो मैं हो जाता हूँ। और स्कीम भी, जितनी भी विदेशी कंपनियां हैं जो भारत में स्कीम चलाती हैं, वो हमेशा फॉरेन टूर के क्यों चलाती हैं, लोकल इंडियन टूर के क्यों नहीं चलाती कि भैया आपको हम कश्मीर की यात्रा करा देते हैं, मनाली की करा देते हैं, कुल्लू करा देते हैं, कन्याकुमारी। नहीं, हम तो फॉरेन ले जाएंगे। अरे भारत को ही तो हमको हवाई जहाज में घुमा दो, इतनी हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। हम पहले अपना घर तो घूम लें, बाद में तो बाहर का वो सूअरों का खाना पीना बाद में देखेंगे। सी फूड्स के नाम पर समुद्र में रहने वाले जितने जंतु हैं सबको मार करके इस कल्चर ने खा लिया। यहां पर हाथ में बाल आ गया तो हमारी आत्मा कांप गई, हमने भोजन छोड़ दिया। हाथ में मरी हुई चींटी आ गई, साधु ने भोजन छोड़ दिया। वहां पे क्या खाते हैं और यहां पे क्या खाते हैं, क्या मर्यादाओं के बीच में रहने वाली ये भारतीय संस्कृति और किन मर्यादाओं, किन रूल्स के ऊपर चलने वाली वो विदेशी संस्कृति। इसके कितने सारे स्कूल और कॉलेजेस इस पूरे भारत में फैले पड़े हैं। हमारी इच्छा होती है हमारा बच्चा इसी स्कूल में पढ़ेगा तो बहुत बड़ा बनेगा, बहुत सुंदर और पवित्र बनेगा। क्या पवित्र बनेगा भैया बताओ, थोड़ा बताओ। कौन सी बच्ची बनी है जिसने सिगरेट और शराब का टेस्ट नहीं चखा है? MBO CS करने वालों ने। MBBS के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को जब जुगलू बना करके खड़ा किया जाता है, रैगिंग होती है। जुगलू की परिभाषा मैं बोलना नहीं चाहता, जिनको रैगिंग हुई होगी वो जानते होंगे। तब ये कल्चर कहां से आया? हमारे भारतीय संस्कृति में तो नहीं था, कहां से आ गया? अब धीरे धीरे जैसे मानसून उठने पर बादल पूरे भारत को कैप्चर कर लेता है, इसी मैकाले, इसी मैक्सरो के इस मानसून ने पूरे के पूरे इंडियन कल्चर्स को कैप्चर करने की कोशिश है। इसको बचाने का प्रयास कर रहे हैं, एक बाण फेंकने का प्रयास गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज ने प्रतिभा स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ को बना करके किया। बंधुओं,
आचार्य से कई बार लोगों ने कहा कि बेटियों के लिए इतने बड़े बड़े स्कूल बना दिए, एक लड़कों के लिए और बना देते तो क्या बिगड़ जाता। गुरुदेव एक ही बात कहते हैं कि मैं इन विद्यालयों के माध्यम से पूरे विश्व में एक ऐसी चेतना पैदा करना चाहता हूं कि जो हर श्रेणी को सम्यक दृष्टि और तीर्थंकर बनाने का ताकत रखती हो। वहां पर किसी चेतना को तैयार किया जा रहा है, लेकिन हमारे सोशल वैल्यूज में वो संस्कार अब बचे नहीं। हम हर चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं, हम हर चीज बोलते हैं महाराज अब बच्चों की तो मन की करनी पड़ेगी ना, नहीं करेंगे तो घर कैसे चलेगा। घर तो उसी दिन चलना बंद हो गया था जिस दिन तुमने कॉन्वेंट स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन करा दिया था। अब धीरे धीरे दोनों का जनरेशन गैप और कल्चर गैप इतना बन गया है, इतना ज्यादा बढ़ गया है, एक भी बच्चा हाथ में नहीं है, किसी के घर का कोई बच्चा हाथ में नहीं है। सबसे बड़ी सोशल प्रॉब्लम्स है आज बच्चों को टेकिंग तैयार करने के लिए। माँ बाप से बोलता हूं जब मैं कभी कि एक संतान है, खूब पैसा है, संतान पैदा कर दो, तो बोलते हैं महाराज पैदा तो कर दे, संभालेगा कौन।